प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। प्रभु के महान वचनों को शेयर करने के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है, और मैं धन्यवाद ही उस खुदा का जिसने आज वही वचन आप सबके बीच में शेयर करने के लिए मौका दिया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे, और मेरा ये विश्वास है खुदा आज आपसे बात करेगा, उसकी रूह आप में भर जाएगी। आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वर्ड के द्वारा आप परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, और जब जब आप उसको खोजोगे वो आपको मिलेगा। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास की किताब, उसका 15वां अध्याय, और मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं उसका 4था वचन। सेकंड क्रॉनिकल, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 15 वर्स 4। वहां पे लिखा है, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढे, तब तब वह उनको मिला। ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। जब परमेश्वर का आत्मा अर्जया में समाया, और जब परमेश्वर का आत्मा अर्जया में समाया और फिर बाद में परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर अपना आत्मा भेजा ताकि वो सारे यहूदी और आसा जो राजा था वहां का, और बिन्यामीन लोग, ये जो यहूदी बिन्यामीन और वहां का राजा जो आसा था, वो सबको समझाए कि तुम्हें यहोवा की खोज में लगना है। और फिर जब ये सब बातें हो गई, फिर उसके बाद वहां पे 4थे वचन में लिखा है, जब वो उनको कहा ये सब बातें अर्जया ने, तो वहां पे लिखा है, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढे, तब तब वह उनको मिला। अब सुनिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरा पिता आपको हर समय मिल सकता है, मेरा बाप आपको हर समय मिल सकता है। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप आपके जीवन में हर समय अवेलेबल नहीं रह सकते, पर मेरा खुदा आपसे बात करने के लिए हर समय अवेलेबल है। वो आपसे मिलने के लिए हर समय अवेलेबल है। और मेरे भाई बहनों, आप देखो, आप बोलते होगे कि खुदा के पास कोई काम नहीं हमारे से बात करने के सिवा, उसके पास काम बहुत सारे हैं, पर वो अपने कामों को एक साइड रखकर वो आपसे बातें करने में वो चाहता है कि आप उससे बात करो। वो चाहता है कि आप उसे अपनी मन की बात रखो। आप में से बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो बोलते हो कि ब्रदर, मेरे पास समय नहीं है खुदा को देने के लिए, मैं खुदा के लिए कैसे समय निकाल सकता हूँ, और मैं जॉब में जाता हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, और मैं ये सब वस्तुएं मैं वर्क करता हूँ, तो मैं खुदा को कैसे समय दूँ। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति खुदा को समय देना जानता है वो कैसे भी करके खुदा को समय देगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप बोलते हो कि खुदा को कि क्या खुदा खाली है पूरे समय कि उसको हमसे बात करनी है। ओ ब्रदर, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उसके पास बहुत सारे काम है, उसके पास दुनिया में बहुत सारा काम है। भले ही वो इतने सारे काम करके भी वो हर एक के जीवन में हर एक दिन में वो काम करता है मेरे भाई बहनों, पर आप देखो इतना सारा काम करके भी वो चाहता है कि आप उससे बात करो। वो अपने काम को अलग रखता है ताकि हम उससे बात करें। सोचो, वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपसे इतना लव करता है मेरे भाई बहनों। वो चाहता है कि मेरा बेटा अपने काम को रख के मुझे समय देना शुरू करे। सोचो, वो खुदा होकर भी, वो परमेश्वर होकर भी आपके लिए समय निकालता है। वो आपके लिए टाइम अलग रखता है ताकि वो आप उससे बात करो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आप नींद से उठते हो ना, वो आपके बाजू में खड़ा रहता है ताकि आप उससे बात करो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। परंतु जब जब वे संकट में पड़े, तब तब वो यहोवा की खोज में गए, यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पता है आज हमारे जीवन में
संकटें क्यों नहीं टलती। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जिस दिन संकटें टल गई उस दिन आप यहोवा को भूल जाओगे। परमेश्वर इस बात को जानता है कि जब तक तकलीफ है तब तक मैं हूं, और जब तकलीफ चली गई मैं गायब हो जाऊंगा। मैं इंसान के दिल से गायब हो जाऊंगा, मनुष्य के मन से गायब हो जाऊंगा। मेरा परमेश्वर इस बात को जानता है। पता है वो आप पर तकलीफ क्यों भेज, वो तकलीफ नहीं भेजता। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, शैतान जानता है इस बात को। जब आप शैतान, अगर आप गुनाह करते हो या कुछ गलत काम करते हो, वो शैतान आपको पकड़ेगा। पर खुदा कई समय देखता रहता है, पता है वो आपको देखता रहता है कि अब मेरे को ये पुकारेगा तो मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ, अब मेरे को ये पुकारेगा तो मैं उसको छुड़ाऊंगा। पर पता है बहुत सारे जन, आप बोलते हो कि खुदा संकट में मेरी मदद नहीं करता, क्यों मेरी ओर ध्यान देता है। आपने कभी उसको कहा है खुदा मैं संकट में हूँ? आपने कभी उसको कहा है खुदा मैं तकलीफ में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल? आज बहुत सारे जन के जीवन में यही कमी है, जब तकलीफ में पड़ते तो खुदा को पुकारते ही नहीं। आप देखो, खुदा मेरा गवाह है, इस बात का मैं गवाह हूं। खुदा मेरे को बहुत अच्छे से जानता है इस बात को। खुदा मेरे दिल को, मेरे मन को, हर चीज को बहुत अच्छे से जानता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो मेरा गवाह है। मैं आप सबके सामने सीरियसली एक बात कहना चाहता हूँ, जब जब मैं बीमार पड़ता हूँ मैं खुदा को सबसे पहले याद करता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, जब जब मैं बीमार पड़ा हूँ मैंने खुदा को सबसे पहले याद किया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आप बीमार पड़ते हो, जब आप तकलीफ में पड़ते हो, आपका दिमाग सबसे पहले किसको पुकारता है? आपका मन सबसे पहले किसको पुकारता है? ये मायने रखता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति बीमारी में पड़ता है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है या सबसे पहले खुदा के पास जाता है? बोलता है खुदा मैं बीमार हूं, आप मेरी मदद कीजिए। आप यहाँ पे देखो, जब जब वे उन परमेश्वर को पुकारते थे, संकट में वे उनको पुकारते थे और संकट आता था तब फिरते थे वे लोग। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने जन मुझे सुन रहे, जब संकट आना बंद हो जाएगी ना, आप खुदा की ओर नहीं फिर पाओगे। पर कितने जन है यहाँ पे बैठे जो मुझे सुन रहे, जब उन पर संकट आती है तब भी वो खुदा की ओर फिरते, तब भी वो खुदा को याद रखते, तब भी वो खुदा को अपने हृदय में रखते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, खुदा को समय दीजिए, परमेश्वर के साथ अपना समय टाइम स्पेंड कीजिए। वो खुदा होकर भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी है, वो बाप होकर भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी है। आप इंसान होकर भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो रुकता है कि आप उससे कब बात करो। मेरे भाई बहनों, उस अंधे व्यक्ति ने भी जब आंखें खोली, दाऊद की संतान, आप जानते हो उस अंधे व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति ने भी सबसे पहले आंख खोली होगी तो उसने पहले अपने सामने यीशु मसीह को देखा होगा। आप सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हो तो आप किसको याद करते हो, किसको देखते हो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुदा को याद करते हो या आपके बाजू में सोते समय जो फोन पड़ा रहता है उसको देख के आप मैसेज देखते हो? किसका मैसेज आया, किसका मैसेज आया? ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर की, यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढे, तब तब वह उनको मिला। अब मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, जब जब आप खुदा को ढूंढोगे वो आपको मिलेगा। जस्ट फाइंड हिम। खुदा को ढूंढने का मतलब क्या है पता है? उसकी उपस्थिति में ठहरना, उसके साथ बातें करना। क्यों यहाँ पे लिखा है जब जब वे संकट में पड़े तब तब उनने परमेश्वर को याद किया? क्योंकि मेरे भाई बहनों, जब संकट आना आप पे बंद हो जाएगा, आप खुदा को भूल जाओगे। परमेश्वर इसलिए, सोचो, वो संकट भी आप पे इसलिए डालता है क्योंकि वो प्यार करता है आपसे। वो चाहता है आप उससे बातें करो, वो चाहता है आप उसके साथ जुड़े रहो, वो चाहता है आप उसके साथ कनेक्टेड रहो। जब आप पे संकट आए आप इसे खुशी की बात समझो, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप उसके करीब जाओ, आप उसके निकट जाओ। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आज भी आपसे प्यार करता है। वो चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे करीब आए। जब जब आप उसको पुकारोगे ना, वो बाप के समान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जब आप पर दुख आता है तभी आप खुदा की ओर फिरते हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो कि जब मेरे पे दुख भी नहीं आएगा, जब मेरे पास
मेरे भाई बहनों, दुख रहेगा, सुख भी रहेगा, तब भी मैं खुदा को याद करूंगा। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यूसुफ की सबसे बड़ी परीक्षा वहां पे नहीं हुई जहां पे वो था। यूसुफ की सबसे बड़ी परीक्षा, आप देखो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यूसुफ की, फिर से सुन लीजिए, यूसुफ की सबसे बड़ी परीक्षा उसके दुख में नहीं हुई, वो जब जेल में था तब नहीं हुई। यूसुफ की सबसे बड़ी परीक्षा वहां हुई जब उसने अपने भाइयों को देखा। तब उसने क्या सोचा? क्या तब भी वो अपने भाइयों से प्यार करता था? क्या तब भी यूसुफ अपने भाइयों से कह सकता था, मेरे भाई, मैं आई स्टिल लव यू, आपने भले ही मेरे साथ बुराई की है। आप पता है यूसुफ उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय और उसके 20वें वचन में क्या लिखता है? भले ही तुमने मेरे साथ बुराई की है, पर खुदा ने उसमें भलाई ढूंढी है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सोचो, यूसुफ के साथ इतना सारा उसके भाइयों ने गलत किया, तो भी उसने सेम प्यार दिखाया अपने भाइयों से। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो, जब खुदा आपके जीवन में करता है, आप उसमें देखते हो कि खुदा मेरे साथ सिर्फ भलाई कर रहा है, आप खुदा से तब भी टिके रहते हो जब खुदा आपको देता है, आप परमेश्वर से तब भी टिके रहते हो जब वो आपको नहीं देता। इजराइल, यहाँ पे देखे, वे लोग कब फिरे? जब खुदा ने उनको दिया, जब वे संकट में पड़े, तब उनने खुदा को याद किया। पर क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर समय, हर दिन खुदा को खोजता है? मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहोशापात अपने जीवन में पूरे टाइम खुदा को ढूंढता था। वहां पे लिखा है, आपको झूठ लग रहा है, आप पहला इतिहास को, दूसरा इतिहास को आप पढ़ लीजिए। वहां पे लिखा है, यहोशापात हर दिन खुदा को ढूंढता था, हर दिन उसकी खोज में जाता था। आप सोचो, जब वो युद्ध भी करने जाता था, आप देखो, जब वो एदोम के साथ युद्ध करने गया, वहां पे भी उसने सबसे पहले सेनापति को ने ध्यान रखा, उसने अपनी सेना को याद नहीं किया, उसने पहले अपने खुदा को पुकारा, खुदा मैं युद्ध करने जा रहा हूं, आप मेरी ओर से लड़ाई लड़िए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, क्या आप संकट के समय याद करते? जब आपके संकट नहीं रहता तब भी याद करते? क्या आप एक ऐसे मनुष्य हो? मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब आप पर संकट आए, इसे खुशी की बात समझे। खुदा चाहता है आप उसके करीब आओ। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उससे एक पल भी दूर ना रहो। वो आपसे इतना प्यार करता है, उसका मोहब्बत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। आप इसी बात से उसकी मोहब्बत को समझ सकते हो कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। अरे मेरे भाई बहनों, बेटे से भी जब उसने कुर्बान करा, उसका प्यार वहां पे ही खत्म नहीं होता, उसने उससे भी ज्यादा हमसे प्यार किया। मत भूलिए उसने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, खुदा को तब भी खोजे जब वो देता है, और तब भी खोजे जब वो नहीं देता। हम उसके बेटे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, आप उसके करीब जाइए। बहुत सारी जन उसको संकट में पुकारते नहीं है, डॉक्टरों को पुकारते हैं, और मेरे भाई बहनों, बहुत सारे संकट में, तकलीफ में वो औरों को पुकारते हैं। मैं आप सब, कितने जन हैं जब देखते हैं बीमारी आ गई, मैं पहले परमेश्वर को बोलूंगा। मेरे भाई बहनों, वो आज भी आपसे प्यार करता है, वो आज भी आपसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है आप उसकी ओर फिरो, आप उसकी करीब जाओ, और आप उसकी आत्मा से भर जाओ। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, खुदा की खोज में लगे रहो। यहोशापात ने परमेश्वर को तकलीफों में खोजा, और यहोशापात जब उसके ऊपर तकलीफ भी नहीं आती थी, अब देखो, जब उसमें वो स्टार्टिंग से एंड तक खुदा को उसने खोजा है। अब देखो, जब उस पर तकलीफ भी नहीं थी तब भी उसने खुदा को खोजा, और जब उस पर तकलीफ आई युद्ध के समय भी उसने खुदा को खोजा। क्या आप एक यहोशापात जैसे हो? जब आप पर तकलीफ आती है तब भी आप खुदा को खोजते हो, जब आप पर तकलीफ नहीं आती तब भी आप खुदा को खोजते हो। खुदा को खोजने का मतलब खुदा की उपस्थिति में बैठना। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। आप उसकी उपस्थिति में बैठो, आ रहा हो, आप उससे बातें करो। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो अपने काम को एक साइड पे रखता है, और वो बहुत सारी चीजों को एक साइड पे रखता है ताकि आप उसके साथ बातें करें। वो खुदा होकर भी अपने आपके लिए समय निकाल पा रहा है, आप एक मनुष्य होकर भी उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। मैं जानता हूँ, वी आर लिविंग इन 2024, हमारी लाइफ बहुत बिजी है, मैं जानता हूँ, पर थोड़ा बहुत तो समय उसके लिए निकाल सकते हो। आप पूरे दिन, आपके पास 24 घंटे, पहले चलो, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपके पास पूरा समय नहीं है 24 घंटा, मन में बात कीजिए, मन में आराधना कीजिए, मन में उसके करीब रहे। भले ही दुनिया में आप उसके शारीरिक रूप में उसके साथ आप करीब नहीं हो, पर आप अंदर तो उसके साथ रहिए, अंदर उसके करीब ही रहिए।
मैं आप सबको कहना चाहता हूँ वो आपसे प्यार करता है। मेरे भाई बहन, उसका प्यार शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा मुझ में इतना जॉय कर रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ वो आज भी आपसे प्यार करता है। जाइए उसके करीब, उसको बोलिए बाप मेरे जीवन में आज बहुत सारी जीवन मैं संकट में पड़ा हूं, मुझे निकाल। पता है दाऊद सबसे पहले किसको याद करता है? खुदा मैं संकट में पड़ा हूं, मैं तुझे याद करता हूं। दाऊद ने अपने भजन संहिता में ये लिखा है, जब वो संकट में पड़ता था मैंने यहोवा की ओर अपनी दृष्टि फिराई और उसने मुझे सहायता दी। आप कितने जन हो जब आप संकट में पड़ते हो आप उससे पहले याद करते हो? बाकी बाढ़ में जाओ, बाकी सब बाद में आओ, मैं पहले खुदा को याद करता हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ खुदा के साथ चलना शुरू कीजिए, उसको खोज में रहिए, उसको ढूंढिए और वो आपको मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए होंगे और ब्लेस हुए होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।